अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सॉल्व विद नईम। मैं हूं आपका मेंटोर नईम अंजुम और आज बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 का मैथ, और जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आज दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए आज की क्लास करते हैं शुरू। जी बच्चों, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 उसका पार्ट 1 है। यहाँ पर हमने इसको सिंपल ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो ब्रैकेट नज़र आ रही हैं और उन ब्रैकेट के अंदर आपको दो मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं। बेटा इन ब्रैकेट का मतलब ये है कि आपने पहले इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। जैसे कि आपको 4-5 क्लास के कुछ लेक्चर याद आए होंगे जब आपने वहाँ पढ़ा होगा कुछ ब्रैकेट के लॉ कि सबसे पहले हम छोटी ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर दरमियानी ब्रैकेट को और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को सबसे एंड पर। तो ये हमारे पास यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट आपको नज़र आ रही होगी, उसके अंदर दो मैट्रिक्स हैं। तो सिंपल हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। ऐड करने में हमने बच्चों को क्या करना है कि आपने देखना है कि इनमें सेम पोजीशन पर जो एलिमेंट पड़े हैं उनको आपस में ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको 1 और दूसरे मैट्रिक्स में आपको 0 नज़र आ रहा है, ये दोनों सेम पोजीशन में है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका भी सेम पोजीशन वाला एलिमेंट है। तो इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। सिमिलर हम तमाम बाकी एलिमेंट्स को भी ऐसे ऐड करेंगे, 0+2, 0+3 एंड 1+0। अब इनको ऐड करने से जो हमारे पास आंसर आएगा, आंसर को हम बाद में जो हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स है ब्रैकेट के बाहर पड़ा था, हम अब इसको दूसरे मैट्रिक्स में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास मैट्रिक है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। तो इसके अंदर भी हमारे पास सिमिलर वैसा ही केस आ गया है, लेकिन इसमें फर्स्ट मैट्रिक्स हमारे पास जुदा कर दिया उसने, और बाकी के जो दो मैट्रिक्स हैं उनको एक ब्रैकेट के अंदर लिखकर उसने कहा कि इसको वापस में आपने माइनस करना है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बेटा, इनको सिंपल आप माइनस करेंगे, लेकिन माइनस करने से क्या हो जाएगा, सारे साइन चेंज हो जाएंगे बच्चों। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स में सारी वैल्यू पॉजिटिव है और सेकंड मैट्रिक्स में भी सारी वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन ये जो माइनस जब सेंटर में आ जाएगा तो जैसे 0 -1 2 -1 3 -1 एंड 0 -0। तो यानी देखेंगे जो दूसरे मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके साथ माइनस का साइन आ गया। सिंपल आपने इनको सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया -1 1 0 एंड 2। अब देखें बच्चों, अब हमने इसको थर्ड मैट्रिक्स यानी जो सबसे पहले मैट्रिक्स लिखा हुआ था, अब हम इसके आंसर को उसमें ऐड करेंगे। ऐड करने से आपको जैसे फर्स्ट एलिमेंट नज़र आ रहा है यहाँ पर, जहाँ पर मैंने लिखा है 1 प्लस इंटू -1, यानी कि ब्रैकेट का बच्चों यहाँ पर मैंने साइन क्यों यूज़ किया। देखिए बच्चों, दो अलामतें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एक प्लस की है और एक माइनस की है, तो जीतेगा कौन। यानी कि जब प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर क्या आता है, तो आंसर चेंज आएगा। इसीलिए हमने इसको अलहदा करने के लिए ब्रैकेट का यूज़ किया। तो बेटा प्लस माइनस माइनस होता है। यहाँ पर मैं साइड पर आपको पहले इसका कॉन्सेप्ट बता दूँ। जब भी बच्चा प्लस किसी भी दूसरी अलामत के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी प्लस अगर प्लस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो प्लस को चेंज नहीं करता, वो प्लस ही रहने देगा। अगर प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो तो माइनस को वो चेंज नहीं करेगा और वो माइनस को माइनस ही रहने देगा, ठीक है। लेकिन बच्चों जो माइनस का अलामत होती है, जो नेगेटिव साइन है, ये क्या करता है, ये वैल्यू को चेंज कर देता है, यानी वैल्यू के साथ जो साइन होता है उसको चेंज करता है। यानी कि माइनस अगर माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो आंसर जो है वो पॉजिटिव है, यानी कि उसको प्लस कर देता है, और अगर माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो तब भी उसको ये माइनस कर देता है। तो यानी कि आपने ये कॉन्सेप्ट ये जहन में रखना है कि माइनस किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा, अगर वो पॉजिटिव है तो ये उसको नेगेटिव कर देगा, और अगर वो नेगेटिव है तो ये उसको पॉजिटिव कर देगा। हालांकि जो प्लस का साइन है वो जिस मर्जी अलामत के साथ मल्टीप्लाई हो, अगर वो प्लस है तो वो उसको प्लस ही रहने देगा, अगर वो माइनस है तो वो उसको माइनस ही रहने देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, ये प्लस का साइन जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो वो चेंज नहीं करता, माइनस का माइनस ही रहता है। तो हम करते हैं सिंपल 1 -1, आंसर हमारे पास 0 आता है। सिमिलर बाकी एलिमेंट्स को भी हम इसी तरह से ऐड करते हैं और ऐड करके उसका आंसर लिख देते हैं। अब यहाँ बच्चों हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 की तरफ। यहाँ आपको कुछ रो मैट्रिक्स नज़र आ रहे हैं, इनका ऑर्डर सेम है। तो सिमिलर यहाँ पर जो ब्रैकेट्स के अंदर मैट्रिक्स हैं हम उनको पहले सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो आंसर आएगा, जो बाहर ब्रैकेट के हमारे पास एक मैट्रिक्स है हम उसके साथ उसको ऐड करेंगे। सिमिलर इन दोनों मैट्रिक्स को बच्चों हमने माइनस करना है। सिमिलर पोजीशन के ऊपर, सेम पोजीशन के ऊपर जो एलिमेंट हैं हम उनको आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो आंसर आएगा हम उस आंसर को ऐड करेंगे हमारे फर्स्ट वन मैट्रिक्स के साथ। तो ऐड करने से बच्चों कुछ यूँ हमारे पास वैल्यू आ जाती है, और ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर
तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर 1 1 आ रहा है। यहाँ पर ये ना यार कहना स्टार्ट कर देना कि सर ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, ये हमारे पास रो मैट्रिक्स ही है। तो 1 1 जो है ये हमारे पास वैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसके आंसर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं और दोनों का ऑर्डर क्या है 3 बाई 3, यानी कि सेम ऑर्डर हो तो इनको ऐड किया जा सकता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या करना है, इनकी जो सेम पोजीशन पर एलिमेंट है यहाँ पर जैसे मैंने लिखे हैं आपने इनको सिंपली ऐड कर देना है। अब किसी के साथ बेटा प्लस का साइन है, किसी के साथ माइनस का साइन है। ज़्यादातर बच्चे इसी जगह गलती करेंगे। तो जब भी आपने 2 वैल्यू को आपस में प्लस माइनस करना है तो दोनों वैल्यू के साथ जो बेटा साइन है आपने सबसे पहले ये देखना है कि इन दोनों साइन को अगर आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर मैंने एक नंबर लिया बेटा 9, उसके साथ मैंने प्लस का साइन यूज़ किया है। एक नंबर मैंने ले लिया है 5, उसके साथ मैंने माइनस का साइन यूज़ किया है। अब क्वेश्चन ये है कि इनको प्लस करेंगे या माइनस, तो बेटा इन दोनों साइन को आपस में करो मल्टीप्लाई। प्लस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है माइनस। जी हाँ, अब जो आंसर आया है बच्चों हमने इसके ऊपर वही ऑपरेशन अप्लाई करना है, यानी कि हम इनको माइनस करेंगे। अब 5 जो है इसको 9 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 5 अगर हम निकालें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 4। अब देखें 4 के साथ हमने अलामत कौन सी लगानी है। बेटा जब हमने साइन यूज़ करना है तो साइन वो यूज़ करना है जो बड़ी वैल्यू के साथ हो। जैसे इलेक्शन में जिसको ज़्यादा वोट पड़ेंगे तो जीतेगा भी वही। यहाँ पर भी जिस अलामत की जो वैल्यू है वो बड़ी है तो वही साइन आएगा। तो 9 के साथ प्लस है तो हम यहाँ पर आंसर के साथ भी प्लस का साइन यूज़ करेंगे, माइनस का नहीं यूज़ करेंगे। अगर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन होता तो डेफिनेटली हम माइनस का साइन यूज़ करते। अब यहाँ देखें कि हमने इसको क्या किया है, ऐड किया है। हमारे पास यहाँ पर देखो इनको जब हम ऐड की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आती है 1 + 1, सेकंड 2 + 1, थर्ड देखेंगे तो 3 + 1 आता है। तो सिमिलर हमने बाकी को भी सॉल्व करना है। इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये छोटी छोटी मिस्टेक जो है ना ये हमारे क्वेश्चंस का पूरा बेड़ा गर्क कर देती हैं। तो यहाँ पर आपने थोड़ा ख्याल करना है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 को देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास सेम वैसे ही 2 मैट्रिक्स हैं बच्चों। तो सिमिलर मैंने यहाँ पर इसको डायरेक्ट ही सॉल्व आउट कर दिया है। जहाँ से अगर आपको ना समझ आए तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं कि ये स्टेप कैसे हुआ। तो इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका आंसर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 6 की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अगेन सिमिलर वैसा ही मैट्रिक्स आ गया जैसे हमने फर्स्ट मैट्रिक्स सॉल्व किया है। तो हमारे पास 2/2 के 2 मैट्रिक्स हैं, इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा तो थर्ड वन जो मैट्रिक्स बाहर दिया गया है हमारे पास ब्रैकेटों के उसके साथ इसको ऐड करना है और आंसर लिख देना है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। जी बच्चों, तो यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो हो गया है कंप्लीट। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानब। तो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट नज़र आ रही है कि फॉर द मैट्रिसेस A, B एंड C, यहाँ पर हमारे पास 3/3 के ऑर्डर के 3 मैट्रिसेस दिए गए हैं और कहा गया है कि नीचे जितने भी हमारे पास रूल हैं इनको आपने वेरीफाई करना है। तो ये सारे आपको क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं। अब हम देखो बच्चों कि इसके अंदर सिंपल सी चीज़ है कि हमारे पास 2 साइड्स दी गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। फर्स्टली मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या है कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं तो आपके पास है A + C, और अगर आप राइट हैंड साइड को देखें तो आपके पास आता है C + A। यानी कि यहाँ पर सिंपल कम्यूटेटिव लॉ है और कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिसेस में होल्ड करता है एडिशन के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर मैट्रिक्स A ले लिया और साथ हमने मैट्रिक्स C ले लिया। दोनों मैट्रिक्स को कुछ ऐसे हम ऐड कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर इक्वल की दूसरी साइड पे आपको जैसे सिमिलर नेम नज़र आ रहे हैं। लाइक यहाँ पर पहले बच्चों A लिखा है तो आपने A मैट्रिक्स पहले लिखना है और बाद में ऐड के साइन के बाद C लिखा है तो आपने ऐड के साइन के बाद C ही लिखना है। यहाँ पर पोजीशन का खास ख्याल रखना है, पोजीशन चेंज नहीं कर देनी बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल इन दोनों मैट्रिक्स को अब ऐड करते हैं। ऐड कर से हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हम इसी तरह से इसकी दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं जिसके अंदर हमारे पास राइट साइड में आ जाता है C + A। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास मैट्रिक्स C है इसको हम पहले रखेंगे और जो मैट्रिक्स A है इसको हम बाद में लेंगे। तो यहाँ पर देखें C + A, तो C मैट्रिक्स पहले आ गया और A मैट्रिक्स बाद में आ गया। सिमिलर दोनों मैट्रिक्स को हमने ऐड किया, ऐड करके जो आंसर आया, अब देखें कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड का आंसर था और जो राइट हैंड साइड का आंसर है ये दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस प्रूव दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बाकी बच्चों इसके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं और सिमिलर जो है ना वो इसी तरह से होंगे। मैं यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका पार्ट 10, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखें लास्ट पार्ट को 2A + 2B इज़ इक्वल टू
2 इंटू ए प्लस बी। केस बच्चों क्या बनाया गया है कि जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर आपने मैट्रिक्स को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है और पहले 2 को बी से भी मल्टीप्लाई कर देना है। जो इनके आंसर आ जाएंगे हमने उन दोनों आंसर को आपस में ऐड करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले बच्चों मैंने 2 को मल्टीप्लाई करवाया ए के साथ, तो हमारा पूरे ए मैट्रिक्स का जो आंसर है वो यहाँ पर 2a आ गया। अब हम क्या करते हैं, इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं बी मैट्रिक्स के साथ। तो बी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। अब देखें इन दोनों मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो जो बच्चों इनको 2a और 2b की जो वैल्यूज़ आई हैं यानी कि इनके आंसर आए हैं हमारे पास, उन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। लेकिन सीक्वेंस यही रखना है कि a की वैल्यू पहले और b की वाला मैट्रिक्स बाद में, यानी 2a पहले हमने ले लिया और इसी तरह से 2b हमने ले लिया, दोनों को ऐड किया, ये हमारे पास आ गया आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। अब बच्चों राइट हैंड साइड में क्या करना है, पहले हमने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, a प्लस बी को ऐड किया। तो a प्लस बी को ऐड करने से हमारे पास बच्चों ये आंसर आता है। अब हमने क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सिमिलर अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखो बच्चों हमारे पास वही आंसर आ गया जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है और राइट हैंड साइड का भी आंसर वही है। तो यहाँ पर भी हम स्टेटमेंट लिख देंगे नीचे कि हैंस प्रूव दैट, बस साबित हुआ कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है ये आपस में इक्वल हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 को डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लर्निंग।